होता है। आज संगीत है, इसके बगैर हम नहीं रह पाते और हमारे बगैर वे नहीं रह पाते। तो एक दूसरे के बगैर एक ना एक सूना रहता है। इसे पाने के लिए हमको सेवा भाव करना पड़ता है। तो सेवा भाव करते हैं तो तभी तो एक फोन घुमा देते हैं, तो सेवा भाव की खातिर आपके यहाँ दौड़े दौड़े चले आते हैं। यही सेवा भाव है, यही बंटवारा है। तो क्या हुआ, पर लेकिन वो बंटवारा आपके बीच में हो जाता है। इसी प्रकार से जब देव बंटवारा होने के बाद में 18 प्रकार से ये बाधक बजाने वाले कितना स्वर, 18 प्रकार के बाजा बजते थे। कुछ महिलाएं गाती थी, एरे 16 बाप, उस टाइप से एरे 16 बाप जब बधाई जब बजती हैं कोई प्रकार से, एरे 16 बाप को, एरे 9 महतारी को, ऐसो मड़वा देखो। तो शादियों में गाती हैं हमारी क्षेत्र की महिला, आपके पता नहीं कौन सा बात। इन बातों को भी समझना है, इस व्यवहार संस्कृति को भी समझना है हमको। ये व्यवस्था ऊंचा नीचा समझना है, सीढ़ियों को जो गोत्र व्यवस्था है इन्हें समझना है। जब हम इस प्रकार की जब होती हैं तो शादी भी हमारी गोंडी कल्चर के माध्यम से होती है। वो गाना चेतावनी करता है, एरे 9 महतारी को, एरे 16 बाप को, ऐसो मड़वा देखो तो, एरे 17 जात को। इसका महत्व क्या होता है समझना है आप। ये कहानी कभी किसी से छुपी नहीं हुए। ये गोंडी धर्म मना भी रहे लेकिन पहचान नहीं रहे। इसका ये महत्व है। 9 महतारी वो होती हैं मेरे साथियों, शायद आपको पता होगा तो किस किस को पता है, खड़े करेंगे हाथ खड़े करेंगे भला, किसको पता है। अच्छा नहीं पता तो उठाइए हाथ, बताएंगे हम। पता नहीं है तो बताइए, हाथ उठाइए किसको पता नहीं है 9 महतारी किसे कहते हैं। दादा हमको पता है, अब भी हमको आके बताएंगे। तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे, एक साथ सब लोगों को हाथ उठ जाना चाहिए। मतलब कुछ लोग, अच्छा चलो ठीक है, कंजूसी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस ज्ञान का पंडाल, ये शिक्षा का केंद्र है। जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, नहीं तो अपना मन का कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम अपना ही मन का करोगे, और वो बात सत्य है। आज यहाँ मान के चलो गुरु के सामने कोई चढ़ बढ़ के हाथ नहीं उठाता, हाथ नहीं बताता, हाथ नहीं देता, तो वो क्या घर में दे पाएगा? कभी नहीं। तो इसी प्रकार से मेरे भाइयों, मेरे मातृ शक्ति आप भी जान लीजिए, एरे 9 महतारी को, एरे 16 बाप को, ऐसो मड़वा देखो तो, एरे 17 जात को। इसका ये महत्व होता है। बेटा ये खाली जगह है, यहाँ पर एक खाली जगह में बैठेंगे, उस खाली जगह में बैठिए, ऐसे लाइन से बैठिए, जो परंपरा से जो सबसे आगे बैठेंगे, बिना परंपरा वाली को ढांक लो पीछे। तो इस प्रकार से मेरे कोयातुर समाज 9 महतारी यानी वो गीत बता रहा है। जो 9 महतारी उसे कहते हैं, 9 जो आंगन में 9 थुनैया कहते हैं। जो थुनैया गाड़ते हैं वो ऊना पूना रहती हैं, 10 भी नहीं रहती। या तो उसे 5 गाड़ेंगे, या तो फिर उसे 7 गाड़ेंगे, या तो फिर उसे 9 गाड़ेंगे, या तो फिर ओके 11 गाड़ेंगे, या तो फिर
तेरा गाड़ी। इस प्रकार से ऊना पूना करके उसे गाड़ा जाता है और चेतावनी कहता है, हेरे नौ महतारी को। वही हमारी जो महतारी होती हैं, जो थुनैया ऐसे गढ़ती हैं। जोरदार ताली बजाना पड़ेगा, एक एक पहचान समझना। मैं चाहूंगा पितृशक्ति ये पीछे जो जगह खाली करें और आगे आए, क्योंकि भरा मंच देखना होता है, तो आगे सरक जाएंगे। मेरे मात्र पितृशक्ति इस प्रकार से भरा हुआ ये समाज के बीच में ये व्यवस्था है, इसी प्रकार से। क्या बात है, जय बात। बहुत अच्छा लगता, खाली जगह नहीं देखना चाहिए, खाली जगह नहीं देखना चाहिए, बीच में बैठी। और तो इसी प्रकार से मेरे साथियों जो होता है, नौ महतारी वो थुनैया को कह देते हैं, अब 16 बाप किसको बनाएंगे, 16 बाप किसे कहेंगे। वो खाली जगह ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो होता है देश में चल रहा है ये, तो सबको ऐसा हरा भरा लगना चाहिए। तो जो 16 बाप हम किसको बनाते हैं, आप मन में चिंतन करिए और विचार कीजिए। 16 बाप, नौ महतारी तो जान लें, जान गए, हाथ उठाओ वाला। जो थुनैया ऐसे गड़ाते हैं, जे गड़ी है, जे कॉलम जे गड़ी है, इसी प्रकार से ऐसी थुनैया जो गड़ाते हैं उसे नौ महतारी कहते हैं। जो 16 जो बाप होता है उसे कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ जरा। नहीं जानते? अच्छा, कि जानते हैं तो हाथ उठाओ, और नहीं जानते तो हाथ उठाओ। नहीं जानते तो हाथ उठाओ। अच्छा, सब लोग नहीं जानते। अच्छा, जानने के लिए सभी लोग, मतलब उमंग, जगह खाली करना पड़ता है मेमोरी को ऐसे करके, नहीं तो क्या है, पुराना गीत डाउनलोड है वो उसे जगह ही नहीं हो, फॉरवर्ड हो नहीं हो। तो इस प्रकार से मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति ये 16 जो बाप होते हैं, वे 16 बाप उसी 9 थुनैया के ऊपर ऐसे आड़े तिरछे ऐसे डालते हैं, जैसे ये टेंट लगा, आड़े तिरछे डालते हैं। वे सिर्फ कितने डालते हैं, 16, इससे ज्यादा नहीं लगती उसमें। 9 थुनैया के ऊपर 16 ही लकड़ी लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगती। उसे 16 बाप कहते हैं। थुनैया के ऊपर जो लकड़ी आड़ी तिरछी जो डालते हैं उसे 16 बाप कहते हैं। अब इसके बाद में जो 17 जात किसे कहेंगे, नहीं जानते हैं तो हाथ नहीं उठाते हैं। वो क्या बोलते हैं, जानते हो तो हाथ नहीं उठाना, और नहीं जानते तो हाथ उठाना। हम बताएंगे 17 जात किसे कहते हैं। हाथ उठाइए, ऐसा कंजूसी ना करें। क्या बात है, सभी लोग बड़ा पिता। तो जो 17 जात हम उसे कहते हैं मेरे प्रिय साथियों। जो 17 जात, चिवले की खकरा, जामुन का खकरा, लेड़िया का खकरा, 17 प्रकार के उसके ऊपर छा देते हैं उस मंडप में। हरा भरा उस मंडप के ऊपर ये खकरा वो खकरा लाकर छा देते हैं। छिबलों का, लेड़िया का, उमर का, जामुन का, उसे 17 जात कहते हैं। इसी प्रकार से ये 9 महतारी, 16 बाप, 17 जात, इस प्रकार से हमारे गांव में, हमारे सिवनी जिला के अंदर और कई देशों में भी गाते हैं। एरे 16 बाप को ऐसो मड़वा देखो तो, एरे 9 महतारी को, एरे 17 जात को। इस प्रकार के जब वो दूल्हा वहां से आता है मंडप की तरफ, और ऐसे ही गाती हैं वे महिलाएं, और कलश रखी रहती हैं। जब वहां पर वो कलश पूजा जाता है, वो दूल्हा आता है, तब वो ऐसे ही गाती है। वो कहती है, यही गाना कहती है। तो ये पहचान के लिए जोरदार ताली बजाना पड़ेगा। समझ में आया?
इसी प्रकार से देवों का मिलान हुआ मेरे साथियों, तब जाके ये वर्ण व्यवस्था हमारी गोंडी कल्चर को लोग कहते हैं कि पत्र में हमारी शादी मिलान होती है, लेकिन पत्र में कभी हमारी शादी मिलान नहीं होती है। ये बताइए आप, पत्र जो रहता है, शादी का जो पत्र जो रहता है, उसे किसने बनाया? किसने बनाया? उसे इंसान ने बनाया। फिर उसी की बातों में फिर और लग गए। अरे हम उस प्रकृति का मानने वाले हैं, हम ये आलतू फालतू कैलेंडरों को, पंचक, कोई प्रकार के ये पंचक भी नहीं मानते। जो वहां पर जो बताया है पंचक देखा जाता है, वो देखा जाता है, कैलेंडर का पंचक भी नहीं मानते हैं हम लोग। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो हमारा जो घर का जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है 5 दिन का ओरिजिनल, उसे हम पंचक मानते हैं। चौक से बाहर कहते हैं जिसे, महावरी कहते हैं जिसे। समझ गए? कौन कौन समझ गए? मातृशक्ति हाथ उठाओ जरा। तुम्हारे यहाँ पंचक मानते हैं कि नहीं मानते? मासिक पाड़ी जो महिलाओं को मासिक धर्म होता है, मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं तो हाथ उठाइए। यानी मेरी मातृशक्ति अगर महिला अगर पंचक से रहती है, मासिक धर्म से 5 दिन बाहर रहती है, तो वो चौका लगा सकती, ना पानी भर सकती, ना चूल्हा चौका, कोई प्रकार का काम नहीं कर सकती। चूल्हा चकिया का कर सकती है, पर लेकिन धर्म, उसे मासिक धर्म कहते हैं। महिलाओं को जो ब्लड जो होता है, ब्लड आता है, इसी प्रकार से उसे हम मासिक धर्म कहते हैं। सूदक माने जाते हैं, अछूत माना जाता है, घर अशुद्ध माना जाता है। घर में जब तक वो महिला बाहर रहेगी पंचक से 5 दिन तक, जब तक खाना पाना बनाना खाना नहीं चाहिए, नहीं करना। ऐसा कौन कौन करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। 5 दिन अपने पति या अपने बेटा बेटी कष्ट उठा सकेंगे। ये हमारी अछूत व्यवस्था है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हमारे घर के पुरखा शक्ति घर में वास नहीं करते, अन्न में, धन में, संजोई में आपकी बरकत नहीं करते। और मासिक धर्म मानने वाले लोग हम, गोंडी धर्म मानने वाले लोग हम, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं हम। सिर्फ हमारे ब्राह्मण लोग नहीं मानते ये मासिक धर्म। हमारे ब्राह्मण लोग नहीं मानते हैं मासिक धर्म। वो क्यों नहीं मानते? वे क्या करते हैं? उनकी महिलाएं पंचक से रहती हैं, मासिक धर्म से, महावरी से रहती हैं। उनकी महिलाएं नहाई और बनाई, खुद खाई और उनके खवाई, फिर बाहर है। और पंडित जी की घरवाली जब मासिक धर्म से रहती है और वो कथा करने जान रहे थे, तो तुम्हारे घर में वो कथा करके आ जाते, और वो घर सूदक में है और तुम्हारे घर कथा करके आ जाते। एक गलत बात है कि नहीं? और क्या कहते हैं? पंडित जी तुमसे पूछ लेगा कि घर में जजमान सारे घर में स्वतंत्र है ना, कोई दिक्कत में तो नहीं है। पर लेकिन आदिवासी ने पंडित जी से पूछा नहीं कि पंडित जी तेरे घर में दादा स्वतंत्र रूप से शुद्ध है कि नहीं, तो मेरो घर आइयो कथा कर भी नहीं, स्वतंत्र तेरे घर में मेला हो तो मत आइयो। इतनो जवाब नहीं कर पाते हमारे लोग, तभी तो हम लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। मैं किसी का धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं। जो वास्तविक बात है तो वास्तविक बात है। नहीं लगे तो कोई पंडित जी से भी पूछ लेना सामने से, क्योंकि हमने पूछा है इसलिए निडर होकर बता रहे हैं।
जो पंडित जी होता उनकी पत्नी मासिक धर्म से रहती है और बना खाते हैं सब बढ़िया, और तुम्हारे घर में पंडित जी कथा करके चला जाता है, वो तुमसे पूछ लेता है कि घर में सब पंचक अंचक तो नहीं है केत, भलाई खुद के घर में है पंचक मन बताने, तुम भी पूछना आप कोई भी काम करोगे पर, लेकिन अब तो कराना ही भी नहीं है। हमारी परंपरा को अपना लेना है। कौन कौन अपनाएंगे? हाथ ऊपर करेंगे। गोंडी धर्म को हमारी मुठुआओं से गौ को पाठा करवाएंगे पक्का। बड़ा पेंता आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। सेवा सेवा बोलो भला। यही हकीकत होती है मेरे कोयतुर समाज। एक बोलता एक आ, तो मैं चाहता हूं एक सूत्र में बनना सीखो, एक आवाज उठाना सीखो, उसमें शक्ति होती है। अलग अलग आवाज उठाएंगे उसमें शक्ति नहीं होती है। इसीलिए बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। ये देखिए शक्ति हम देख लेते, इसी को बड़ा देव कहते हैं। तो लीजिए मेरे साथियों, संगीत गुरु ये गीत के माध्यम से आप लोग सुनेंगे, इस गीत को सुनेंगे धुनेंगे और अच्छा लगे तो व्यवहारिक जीवन में जरूर उतारेंगे मेरे साथियों। हमारे संगीत गुरु